बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने आईबीएस का जिक्र किया, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, जिसमें पेट की खराबी, अंतड़ियों की खराबी, लेकिन अंतड़ियों की किसी साख्ती खराबी में नहीं आती। अंतड़ियों का दिमाग के साथ जो राब्ता है वो डिस्टर्ब होने की वजह से इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात मोशन लग जाते हैं। आज हम आपको इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएं, क्योंकि दुनिया में इरिटेबल बावल सिंड्रोम को भी मैनेज करना बहुत मुश्किल है और बहुत सारी जगह पर आके डॉक्टर्स बेबस हो जाते हैं कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम का, आईबीएस का कोई ख़ास ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट नहीं है। याद रखें, होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जहां ग्रुप ऑफ सिम्टम्स लेकर उसके ऊपर हेडिंग कोई भी दे दी जाए, खा वो आईबीएस कह दिया जाए, कोविड कह दिया जाए, कोई स्वाइन फ्लू कह दिया जाए, बर्ड फ्लू कह दिया जाए, डेंगू कह दिया जाए, कैंसर कह दिया जाए, या कोई भी आई आईटीपी कह दिया जाए, ब्लड कैंसर कह दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए, उसमें जो ग्रुप ऑफ सिम्टम है उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में मौजूद होता है। क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो इंसानों पर जो है ना वो आजमाई गई हैं। इंसानों में बहुत सारे एहसासात, ख्वाहिशात और उसकी बीमारी का लेवल जो है ना वो बताया गया है, और ये एहसासात एलोपैथी में, दूसरे ट्रीटमेंट्स में इनका ख्याल नहीं रखा जाता, और जब ज़हनी तौर पर बीमारी आती है तो अक्सर औक़ात ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। हमारी पहली मेडिसिन जिसका हम जिक्र करेंगे वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में भी ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटरी खौफ होता है। किसी चीज़ की खुशी गमी से आने का पहले का जो खौफ होता है, कोई काम करने से पहले जो एक आसाब की एक जंग शुरू हो जाती है, तो इसको अक्सर औक़ात दस्त लग जाते हैं। इसके खाना हज़म नहीं होता, पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है, और इसका मोशन जो होता है वो सख्त होता है, छोटा होता है, और पास करना मुश्किल होता है, और अक्सर औक़ात स्टूल पास करने के बाद भी इसमें ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ स्टूल रह गया है। बाज़ औक़ात इसका जो पहला हिस्सा होता है स्टूल का वो सख्त होता है और दूसरा हिस्सा नरम होता है, इसके बावजूद भी ये पास करना जो है ना वो मुश्किल होता है। और अक्सर औक़ात लाइकोपोडियम में जब कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती हैं, ठंडे मशरूबात पिए जाते हैं, तो इसमें दस्त लग जाते हैं, लूज़ मोशन लग जाते हैं। और याद रखें कि एक बहुत बड़ा जो सिम्पटम है आईबीएस का, कि कभी कब्ज़ हो जाती है और कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं। लाइकोपोडी में भी यही कंडीशन होती है। उसको इस इरिटेशन की वजह से, दिमागी हिजान की वजह से, बहुत ज़्यादा जज्बात की वजह से, इरिटेशन की वजह से बाज़ औक़ात उसको मोशन लग जाते हैं और बाज़ औक़ात उसको कब्ज़ हो जाती है। दूसरा जो मेजर हमारी मेडिसिन है वो है पोडोफाइलम। आप सब लोग जानते हैं कि पोडोफाइलम हमारी बाकमाल दवा है और बहुत सारी बीमारियों में बहुत बाकमाल इसका असर होता है। और इसका पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी में भी, अगर आप आईबीएस और पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी को देखें तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें कदरें हैं, जिसमें सबसे बड़ी के लूज स्टूल होता है। और पोडोफाइलम में पे अंतड़ियों में हर वक्त एक गुड़गुड़, जो कि दूसरा बैठा हुआ आपके पास साथी जो है वो भी सुन सकता है। डॉक्टर अपने पेशेंट के स्टूल के पास बैठा है तो उसकी वो अंतड़ियों की गुड़गुड़ डॉक्टर भी सुन सकता है, और इसमें एकदम शदीद प्रेशर की वजह से ब्रम करके जो है ना वो मोशन पास होता है, और उसके बाद जलन भी इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये झागदार और बिल्कुल नरम जो है ना वो इसके मोशन होते हैं, पानी की तरह पतले, और अक्सर औक़ात इनका कलर जो है ना वो येलो होता है। फाइलम के जो मोशन है, लूज मोशन है, ये लंबे अरसे तक रहते हैं। और याद रखें कि गर्मियों में ज़्यादा पोडोफाइलम के जो है ना वो मोशन आते हैं। पोडोफाइलम हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है जो मल्टीपल डिजीज़ में काम करती है। लिहाजा आईबीएस में भी कभी पोडोफाइलम को मत भूलिए। ये एक आपका बहुत बड़ा हथियार है आपके पेशेंट को ठीक करने के लिए। पोडोफाइलम एक बहुत बड़ी अजीब इलामत है कि पोडोफाइलम में रात को भी, सोते हुए भी अक्सर औक़ात मोशन जो है ना वो पास हो जाता है। और वो जो हम एक पर्टिकुलर इलामत आईबीएस की पढ़ रहे थे कि दिमाग का और जिस्म का राब्ता जो है ना वो मुनक़ता हो जाता है, वो पोडोफाइलम में है। मेन है कि पोडोफाइलम में दिमाग का जिस्म के साथ, अंतड़ियों के साथ जो राब्ता है वो डिस्टर्ब हो जाता है,
जिसकी वजह से पोडोफाइलम में ये एक पर्टिकुलर सिम्टम है कि रात को भी इसकी अंतरियों में इतनी ज़्यादा गुड़गुड़ होती है कि रात को सोते हुए भी इसका जो है ना वो पखाना खारिज हो जाता है। पोडोफाइलम में भी ये कंडीशन है कि इसमें भी कॉन्स्टिपेशन और लूज स्टूल, दस्त अल्टरनेट होते रहते हैं कि कभी मोशन हो जाते हैं और कभी जो है ना उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये इसका भी एक पर्टिकुलर जो है ना वो सिम्टम है। क्योंकि बातें तो बहुत हैं, मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा हैं। 2 मेडिसिन आज और 2 मेडिसिन इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें, ये आपको देगी एतमाद और बीमारियों से निजात।